कोरोना खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि वैज्ञानिकों ने एक और महामारी को लेकर चिंता जताई है। इस महामारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने डिजीज एक्स नाम दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हो सकता है कि यह दुनिया में फैलना शुरू हो चुकी हो। यूके हेल्थ एक्सपर्ट ने डिजीज एक्स के बारे में कहा है कि जल्द ही एक नई बीमारी देखने को मिल सकती है जो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। 1918-1920 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी और डिजीज एक्स के कारण भी इतनी ही मौतों की उम्मीद की जा सकती है। डब्ल्यूएचओ के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से लगभग 70 लाख मौतें हुई थी और अब आने वाली महामारी ने चिंताएं बढ़ा दी है और अब डिजीज एक्स को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। आखिर क्या है डिजीज एक्स, कैसे फैलता है, इससे बचने के तरीके क्या हैं और इस बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है। डब्ल्यूएचओ कुछ महीने पहले डिजीज एक्स को लेकर अलर्ट कर चुका है। डब्ल्यूएचओ ने ही इसे डिजीज एक्स नाम दिया है क्योंकि इस बीमारी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल उन बीमारी या इन्फेक्शन के लिए किया जाता है जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती। डिजीज एक्स वायरस, बैक्टीरिया या फंगस किसी भी रूप में लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं होता। दरअसल डब्ल्यूएचओ की ओर से एक ऐसी सूची तैयार की गई है जिसमें उन संक्रामक रोगों की पहचान की गई है जो भविष्य में महामारी का रूप ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-19 जीका के अलावा डिजीज एक्स का जिक्र है। डब्ल्यूएचओ के चीफ ने मई में जिनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि डिजीज एक्स के रूप में एक और महामारी कभी भी आ सकती है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। इस महामारी का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर तैयार रहना होगा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डिजीज एक्स बिना ज्ञात उपचार वाला एक नया वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस या कवक हो सकता है। ये आरएनए वायरस की तरह ज़ूनोटिक बीमारी से संबंधित हो सकता है, यानी ये जंगली या घरेलू जानवरों में होगा और फिर उनसे इंसानों में फैलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इम्बोला, एचआईवी और कोविड-19 भी ज़ूनोटिक बीमारियां थी जो जानवरों से इंसानों में आई थी। इन पर काफी निगरानी की जरूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया को बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयार करना होगा और रिकॉर्ड समय में खुराक देनी होगी। यह 67% मृत्यु दर वाले इम्बोला जितना ही संक्रामक है। दुनिया में कहीं न कहीं म्यूटेट हो रहा है और आने वाले समय में लोगों को बीमार करेगा। नई महामारी मौजूदा वायरस से उत्पन्न हो सकती है और यह कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वैज्ञानिक अभी तक 25 वायरस ग्रुप की निगरानी कर रहे हैं जिनमें से हर एक में हजारों इंडिविजुअल वायरस शामिल हैं जिनमें से कोई भी गंभीर महामारी में बदल सकता है। विल्टशायर में हाई सिक्योरिटी वाली पोटन डाउन लैब में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने डिजीज एक्स के लिए वैक्सीनेशन की खोज भी शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों का ध्यान मनुष्यों को संक्रमित करने और दुनिया भर में तेजी से फैलने की क्षमता वाले जानवरों वाले वायरस पर है। जांच के दायरे में वर्ल्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, हंता वायरस भी शामिल हैं। एक्सपर्ट की जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या परिवर्तन जैसे कारक भविष्य में महामारी की संभावना को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए तैयारी करने पर जोर देना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि अन्य बीमारियों को फैलने का कारण बनने वाले डिजीज एक्स को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग समेत तत्काल उचित यात्रा प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए दुनिया के बड़े लीडर्स और साइंटिस्ट के फैसले की भी जरूरत होगी। महामारी से पहले उससे बचने के लिए टेस्टिंग किट, वैक्सीन और प्राइमरी मेडिकल सहायता की जरूरत होगी। खैर, आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी कोई भी महामारी अभी नहीं आई है। अभी सिर्फ इस महामारी के आने की संभावना जताई जा रही है।